भारतीय एकतरफा इक़दामात मुस्तरद। कौमी असम्बली में 5 अगस्त को भारतीय इक़दाम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने मुत्तफ़िका करारदाद पेश की। ऐवान भारतीय जारहाना रवैये पर तशवीश का इजहार करता है। भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहिए। करारदाद का मतन। माजी में एक हुक्म पर आइन तोड़ा गया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कल 26वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से हुई। पूरी दुनिया में जजेस की तैनाती इसी तरह होती है। फौजदारी मुकदमात के 10-10 साल फैसले नहीं होते। सिविल कैदी सारी जिंदगी जेल में गुजार देता है, फैसले नहीं होते। सदर आसिफ जरदारी से सुबकदोश यूरोपीय यूनियन वफ़द के सरबराह रीना क्योनिका की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। तिजारत, माहौलियात, हिजरत, इलाकाई अमन जैसे मुश्तरका अहदाफ को मज़ीद तक़वियत देंगे। सदर आसिफ जरदारी की रीना क्योनिका के पाक यूरोपीय ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात की तारीफ़। शम्सुल इस्लाम एडवोकेट के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वकला का एहतजाज। PIDC चौक पर वकला के एहतजाज के बायस आने और जाने वाला रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। वाटर कैनन भी पहुंचा दिया गया। एडिशनल IG और कराची बार के दरमियान मुज़ाकरात जारी। और कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,43,000 की हद भी अबूर कर गया। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत ने आबादियाती साख्त और सियासी नक्शे को तब्दील करने की साजिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के 5 अगस्त के इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी भारतीय हुकूमत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात की मजम्मत। कहा, मोदी राज का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त को मिटाना, उनकी आबादी का तनासुब तब्दील करना और उन्हें सियासी तौर पर बेइख्तियार बनाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, कश्मीरी अवाम भारत के गासिबाना इक़दाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत की जदोजहद जारी रखेंगे और भारत के गासिबाना और गैर अखलाकी कब्जे को कभी कबूल नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में हर महाज पर उनके साथ। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा गैर कानूनी और इंसानी अलमियों को बढ़ा रहा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स नेवल और एयर चीफ का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। ISPR का कहना है कि भारत का जाबराना रवैया, जंगजू याना बयानिया और इश्तियाल अंगेज इक़दामात जनूबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल में बड़ी रुकावट है। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक खित्ते में देरपा अमन के लिए नागुज़ीर है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से D चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। वफाकी वज़रा समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, आज का दिन भारत की यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात की याद दिलाता है। भारत ने गैर कानूनी इक़दामात जमहूरियत और तरक्की के नाम पर किए। पुलवामा ड्रामा रचाया। अता तारड़ कहते हैं, कश्मीर हमारी तारीख का हिस्सा और शहरग है। कश्मीरी तन्हा नहीं, एक दिन आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक की कराची आमद। मज़ार क़ायद पर हाज़री। फातिह ख़ानी की मीडिया से गुफ्तगू में मशाल मलिक ने कहा कि कश्मीरी क़यादत जेलों में है। कश्मीरी अवाम के ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ मोदी सरकार की जानिब से किए जा रहे हैं। मार के हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों की मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद। वजाहत तलब करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात
बेबुनियाद हैं। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया। इल्ज़ाम के हक में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुकाम के साथ उठाएगी। रूस से तेल की खरीदारी भारत को पड़ने लगी भारी। अमरीकी सदर की भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत रूस से बड़ी मिकदार में सस्ता तेल खरीद रहा है और बैनुल-अक़वामी मंडी में बेचकर फायदा उठा रहा है। भारत को इसकी कोई फिक्र नहीं कि रूस इन पैसों से यूक्रेन में जंग लड़ रहा है जिससे बेगुनाह इंसान जान से जा रहे हैं। ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का इंदिया। गोदी मीडिया बौखला गया। भारतीय मीडिया ने ट्रंप को जहनी मरीज और नाअहल करार दे दिया। तिजारती कशीदगी ने भारत की सिफारती नाकामियों को भी बेनकाब कर दिया। गोदी मीडिया मोदी हुकूमत की नाकामी छुपाने में नाकाम। अमरीकी सदर ने भारत की मुआशी बर्तरी का भांडा फोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से प्लान में तब्दीली। ज़राए के मुताबिक पीटीआई अरकान पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करेंगे, इसके बाद अडियाला जेल जाएंगे। तमाम अरकान को पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का कहना है कौमी असम्बली इजलास में तकरीर के बाद अडियाला जाएंगे। पीटीआई का मुमकिना एहतजाज। रावलपिंडी में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में इज्तिमात, रैलियों और धरनों, जलसों, जुलूस पर पाबंदी रहेगी। मुख्तलिफ शाहराहों पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। एहतजाज की सूरत में रेड जोन और मुहलिका रेड जोन को सील किया जाएगा। पीटीआई की F9 पार्क में जलसे की दरख्वास्त भी मुस्तरद। कश्मीरी बहन भाइयों को एक तो इनके साथ सॉलिडेरिटी का इजहार करना चाहती हूँ और इनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। आज जहाँ पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है, वहाँ पे एक ग्रुप है जो शायद इस्तेहसाल पाकिस्तान मनाएगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्तेहसाल पाकिस्तान का नापाक प्रोग्राम बनाया गया। एक ग्रुप शदीद इस्तेहसाल पाकिस्तान मनाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर शदीद तनकीद। यौम इस्तेहसाल कश्मीर मुताल्लिक कहा भारत ने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बना दिया। कश्मीरी कौम न झुकती है न डरती है। पूरी कौम यकज़बान होकर यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती कर रही है। अमरीकी सदर भी तस्लीम कर चुके हैं कि कश्मीर एक तस्फिया तलब मसला है। बहरिया टाउन को बड़ा कानूनी झटका। मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के नीलामी की कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। नीलामी रोकने की चारों दरख्वास्तें खारिज। मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी के लिए तारीख मुकर्रर। प्रॉपर्टीज की नीलामी 7 अगस्त को नैब रावलपिंडी ऑफिस में होगी। बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस 2, बहरिया टाउन फेज 2 रावलपिंडी की नीलामी। एरिना सिनेमा को नीलाम किया जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक बहरिया टाउन इंटरनेशनल अकेडमी, सफारी क्लब, सफारी विलास की भी नीलामी होगी। सिंध में असलहा डीलरशिप का शर्मनाक स्कैंडल बेनकाब। फौतशुदा अफराद के नाम पर असलहा लाइसेंस बदस्तूर फाल। गैर कानूनी खरीदो फरोख्त उरूज पर। महकमा दाखिला और नादरा का पोर्टल गैर फाल। दर्रे आदम खेल से आने अफराद ने दुकानों को असलहे से भर दिया। अफसरान के तबादलों के बाद निज़ाम दरहम बरहम। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी और हुकूमती चशमपोशी से सूबा शदीद खतरात की लपेट में आ गया। कराची के थाना शालती में पुलिस गर्दी का लर्ज़ाखेज वाक़या। थाने के निजी टॉर्चर सेल में नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इब्तिदाई इंक्वायरी में होशरुबा इंकशाफात। वाक़े में मुलविस 2 एहलकार गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक मुल्जिम आतिफ और शाहजेब ने थाने लाकर नौजवान को गोली मारी। दोनों मुल्जिमान SHO और हेड मुहर्रिर की स्पेशल पार्टी से मुंसलिक थे। शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई। जाए वक़्वा को धोया गया। GTV न्यूज़ ने मुल्जिम आतिफ बशीर की वर्दी में तस्वीर हासिल कर ली। गंबट में इंसानियत सोज वाकया। रजा कॉलोनी में घरेलू तनाज़े पर नामालूम दरिंदों का सफाक हमला।
घर में घुसकर मासूम खातून को बहिमाना तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार दिया। शौहर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अजरक वाली नंबर प्लेट्स लगाने की तारीख में तौसीह। सिंध में सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट्स की डेडलाइन 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मानसून बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों का इम्कान। NDMA ने मुमकिन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश की पेशगोई। दरियाओं में पानी का बहाव तेज होने का इम्कान। कराची में गुज़िश्ता रात की बारिश से मौसम खुशगवार। आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। इसराइली फौज की गजा पर जारी सयूनी हमलों में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद। खुराक के मतलाशी 36 फलस्तीनी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बमबारी और इमदाद की कमी से रोजाना 28 बच्चे जान से जा रहे हैं। गजा में अब तक 60,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से टेलीफोनिक रब्ता। गजा सूरत हाल और जंगबंदी पर की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए खारजा का इसराइली यरगमालियों की रिहाई की ज़रूरत पर भी जोर। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन रूस जंग के खात्मे को ज़रूरी करार दिया।